आज हम फाइनली उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए हमारे व्यूअर्स काफी टाइम से कमेंट कर रहे हैं और हमें डीएम कर रहे हैं. यस, वी आर फाइनली गोइंग टू टॉक अबाउट टैरेट कार्ड्स, रेकी, हीलिंग एंड विद मिस गरिमा गोयल जो इस फील्ड में अप्रोक्सीमेटली 14 to 18 ईयर्स के लिए रही हैं. एंड थोड़ा और उनके बारे में जानने के लिए ओवर टू गरिमा जी जो हमें और बताने वाली हैं कि वो इस जर्नी में कैसे आई हैं बिफोर वी गेट इनटू द जूसी क्वेश्चंस ऑफ टैरेट कार्ड्स एंड रेकी हीलिंग. यस. Thank you, Sakshu, for inviting. Yeah. So, I would begin with a little background about Yes, myself. please. Yes, yes. So, जैसा आपने बताया कि मैं almost 18 साल से इस फील्ड में हूँ. Yes. I'm mainly into teaching. Okay. So, my belief is कि अगर आप एक बार empower कर देते हैं किसी को, तो वो जिंदगी भर के लिए empower हो जाता है. So, education is empowerment. Yes. So, mainly into teaching. And qualification wise, I'm a qualified chartered accountant. Oh. I've done my physics honors. Okay. So I like to call it as liberal arts in life. Reverse order में arts, commerce, science. Logical education में तो सारा ही हो गया. हाँ जी. So regarding the healing part, जैसे जैसे आप questions पूछेंगे वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे. मैम आप गुड़गांव बेस्ड ही हैं? हाँ, I'm गुड़गांव based. आप क्लासेस भी गुड़गांव में ही देते हैं? हाँ, classes, offline classes गुड़गांव से, but post COVID, you know, the online has been a boon. So somebody wants to take classes, so online, offline both? हाँ, I have world over tarot के तो मेरे students, I can proudly say world over practitioners हैं. Nice. Who have learned even Reiki. Okay, okay. Even Reiki भी बहुत लोगों ने सीख के and they have been practicing like worldwide. Great. Because online, you know, now classes are possible. Yes, yes. Okay. So ma'am, I'll start with the basic question जो सबका होता है कि and I'll keep it in like two phases. A, what is tarot card? And दूसरा, ये इंडियन है और वेस्टर्न कल्चर है और इसका कोई फर्क पड़ता है हमारे रिलीजियस बिलीफ से कि नहीं. सो वील स्टार्ट विद व्हाट इज टैरो कार्ड. ओके. सो देखो, टैरो इज अ डेक ऑफ 78 कार्ड्स. ओके. ठीक है. मार्केट में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत सारे कार्ड्स ये बोल के बेचे जाएंगे कि वो टैरो है, बट जो ओरिजिनल डेक है दैट्स द राइडर वेट डेक. ओके. ठीक है. इट हैज 78 कार्ड्स. ओके. एंड हम कार्ड्स को बोलते हैं आर्काना. Arcana. A-R-C-A-N-A. Yeah. Okay. Arcana means secrets. Okay. So these are 78 secrets. Okay. कार्ड्स की जो हिस्ट्री है वो किसी के पास कंक्रीट वर्जन तो नहीं है. कहा यह जाता है कि इजिप्ट में एंड इंडिया में किसी समय में प्लेइंग कार्ड्स का सिस्टम था. सो इफ अगेन आई गो टू द ओरिजिन ऑफ द वर्ड, टैरोट कम्स फ्रॉम द वर्ड टैरोची. Okay. Which means playing. Okay. Okay. So they started as playing cards. Yes. फिर यूरोप में कहा जाता है एक समय था जब पैगन रिलीजन क्रिश्चियनिटी में शिफ्ट हो रहा था. Yes, yes, yes. So the church wanted to bring up Jesus in a huge way as God. So to bring another God, you have to take away the previous God. Yes. So pagan religion means shamans and witches. ठीक है. तो over Europe बहुत सारे लोगों को जलाया गया, मारा गया at stake. You know, they were drowned. The Salem तो and stuff, एक सोसाइटी होती थी गोल्डन ऑर्डर ऑफ हर्मेटिक डॉन करके. Yes, yes. और उसके मेंबर्स कहा जाता था बहुत एलीट थे. Okay. So all you know साइंटिस्ट्स, गुड पेंटर्स, गुड पोएट्स, काफी एलीट नाम उस सोसाइटी से एसोसिएटेड थे. Okay. So Rider E. Waite was a member there. Okay. And when all this knowledge of paganism was being destroyed, what he decided was that he decided that okay, let me encode these secrets into a picture. Okay. Okay. तो कुछ concepts उन्होंने decide किए, which were 78 in number. Yeah. Those concepts were encoded as pictures in the cards. Okay. Okay. ठीक है. And वो cards की drawings Pamela Coleman Smith ने बनाई. So that's why you will see illustrated by Pamela Coleman Smith. Okay. Okay. तो कार्ड्स में 22 मेजर आर्काना है, 56 माइनर आर्काना है. Okay. 22 मेजर आर्काना मतलब मेजर सीक्रेट्स. जस्ट एज वी शेयर्ड, आर्काना इज अ सीक्रेट. Yeah. एंड 56 माइनर आर्केनम मतलब माइनर सीक्रेट्स. Okay. तो जो पहले 22 कार्ड्स हैं वो सोल की जर्नी है, विच इज द सेम फॉर एवरीवन. हम सबको उस पूरी जर्नी को लेना है. सो इट्स इफेक्टिवली स्पिरिचुअल जर्नी इन अ कोड. Okay. Okay. और जो 56 माइनर कार्ड्स हैं दे आर योर डे टू डे कंसर्न्स. आपका करियर, आपका एक्शन, आपके इमोशंस, आपकी हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, आपका माइंड, आपके थॉट्स. तो क्योंकि वो आपके कंट्रोल में है तो इसलिए उन्हें माइनर बोला जाता है. सो टैरो एक्चुअली वेस्टर्न ही है, बट क्योंकि है तो स्पिरिचुअल जर्नी ही जो उसमें एनकोडेड है. तो इसलिए आई वुड से
it's not really related to any religion. It's more of spiritual. If you understand that part of the cards, then you will know, because जो उसमें pictures बनी हैं, जो उसमें symbology है. So let me explain a little about symbology. Yes. ये थोड़ा वैसे trade secret है, but I will still share it because it will help enhance the understanding. देखो 3 तरह के symbols होते हैं. Let's say you don't have any language. If I want to show you something, तो मेरे पास क्या option बची? Pictures. Of a picture. तो let's say if I show you a picture of a sun, अगर मैं sun draw करके दिखाऊं, whether you know my language or not, will you know what am I showing you? If I draw a tree, you will know? No, We won't have a word for it, but we will know. The communication is going to be there. इनको कहते हैं universal symbols. They will not change for anybody. 100% लोगों की understanding होगी. ठीक है? Then let's take the example of a cross. अब 3 तरह के cross है. एक ऐसा cross है, which means what? The cross. Stop. Right? Then there is a cross like this. Plus which sign. Can mean a church. Right? And then there is a perfectly balanced cross, which is a medical cross. So अब मैं किसी बाहर की country में खड़ी हूँ, मुझे पता करना है hospital कहाँ है. All I need to show is that red cross. Yes. Somebody will point it out. इनको हम कहते हैं programmed symbols. So until unless you've been taught about them, you will not know what those symbols are. 95% people know. है ना? आप देखो traffic signals में तभी लिखा नहीं होता. It's always a arrow. U-turn allowed, U-turn not allowed. Third होते हैं very interesting. अगर आप कभी deep diving गए हो, अगर आप बाली में जाओगे, तो वो बोलेगा नीचे जाने के बाद अगर सब कुछ ठीक है तो ऐसे, नहीं ठीक है तो ऐसे. अगर आप किसी और जगह, जैसे मैं दुबई में भी मैंने की हुई है, तो वहां पर वो बोलते हैं this means take me up, and this means I want to be down. Now until unless you have discussed with your instructor, this is a very messed up. Completely different. हम कहते हैं individual symbology. सिर्फ आप 2 जने समझते हैं. तो जब हम यूनिवर्स की या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो हम यूनिवर्सल सिंबल्स की बात कर रहे हैं. बिकॉज विदाउट लैंग्वेज दो सिंबल्स आर understandable. Love is understandable without any language, right? It's also interspecies. You have pets, है ना? Even a pet as small as tortoise understands it. तो जब हम स्पिरिचुअलिटी एनकोडिंग की बात करते हैं किसी भी धर्म में, ठीक है, तो या तो वो यूनिवर्सल सिंबल्स पे होगी या वो प्रोग्राम्ड सिंबल्स पे होगी. तो टैरो में जो पिक्चर्स हैं, जो कलर्स हैं, वो कहीं ना कहीं प्लैनेट्स, नंबर्स, यूनिवर्सल सिंबल्स, प्रोग्राम्ड सिंबल्स सबको एब्जॉर्ब करके दे आर नरेटिंग अ स्टोरी. ईच कार्ड टॉक्स अबाउट अ स्टोरी. दैट स्टोरी इज व्हाट वी यूज व्हेन वी आर प्रेडिक्टिंग. वेरी फैसिनेटिंग, वेरी फैसिनेटिंग. एक और चीज मुझे ध्यान में है, जैसे हम मूवीज देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, उसके अंदर जो टैरेट कार्ड रीडिंग को पिक्चराइज करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ what I faintly remember, they have like Roman numbers at the top. So in the original cards, is that still there, and are those arcanas only? So Roman numbers पुराना सिस्टम रोमन था, धीरे धीरे आपके पास ये वाला डेसिमल सिस्टम एंड न्यूमरिक आया है. So since cards belong to a very very old era, तो नंबरिंग उन पे रोमन ही है. And वो arcanas को डिफाइन करती है like 22. हाँ, नंबर्स जैसे if you say that कार्ड नंबर 1 क्या है, कार्ड नंबर 3 क्या है, तो वहाँ लिखा होगा. तो कार्ड 3 is empress, कार्ड 4 is emperor. हर कार्ड में सेम होता है ये? नहीं. So 0 to 22, 0 to 21 नंबरिंग है 22 कार्ड्स की. And then there are 4 decks, pentacles, swords, cups and wands. उनमें 14 cards हैं. That's how it becomes 56. Got it. Very fascinating. I'm able to connect a lot of shows and movies I've seen. Maybe उनका कुछ false information भी होगा, but I think the fascination that comes behind tarot card and healing and Reiki, I think थोड़ा glorified है. बट पीपल वो ग्लोरिफिकेशन के वजह से आपके पास भी आते होंगे. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपके जो यू टोल्ड अस दैट यू एजुकेट, यू डोंट डू प्रोफेशनल हीलिंग, बट आप जब रीडिंग करते थे आपके इनिशियल डेज में या अभी भी आप रीडिंग जब करते हैं, तो वो बहुत फैसिनेशन से आते होंगे कि हमने वहाँ ये देखा था, इसका क्या मतलब होता है. तो आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि किसी ने बहुत ही स्पेसिफिक आंसर मांग लिया हो कि कब हो गया आप बता दो, so that I can prepare for myself, because what we have been seeing with our
people who comment also, people who want to know about their zodiac signs, horoscopes, tarot cards, that उनको बहुत specific answer चाहिए. How do you deal with people who come seeking extremely specific things? देखो इसमें ना मैं थोड़ा सा I'll talk a little about comparative. Okay. जब आप ज्योतिष में जाते हो तो ज्योतिष इज लाइक योर डीएनए रिपोर्ट. Got it. ज्योतिष में भी कहा जाता है कि बिल्कुल 2 सेकंड की एक्यूरेसी तक चीजें बताई जा सकती हैं. हाँ जी. बट ज्योतिष इज अ वेरी वाइड पिक्चर ऑफ योर लाइफ. टैरो इज लाइक योर ब्लड रिपोर्ट. ओके. जैसे ब्लड रिपोर्ट की रेलेवेंस होती है ना कुछ समय के लिए, सो टैरो में हम जनरली 3 साल तक बहुत क्लियरली देख सकते हैं. ओके. सो यस, आपको एक अप्रोक्सीमेट पीरियड दिया जा सकता है कि इन 2 महीने में ये होने के चांसेस हैं, या इन 2 महीने में जो आपके पास नौकरियों के ऑफर आए या जो आपके पास ऑप्शंस आए यू नो मैरिज के लिए, उन्हें आप सीरियसली कंसिडर करना. डोंट डिस्कार्ड देम इवन इफ इट इज नॉट फिटिंग योर प्रायोरिटी बिल. ओके. ठीक है. सो हाँ, टैरो में आप इतना स्पेसिफिक जा सकते हैं कि अगर आप किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा डॉक्टर मेरे लिए वर्क करेगा या कौन सी पैथी मेरे लिए वर्क करेगी, आई कैन टेल यू दैट कि हाँ यू नो दिस डॉक्टर विल वर्क फॉर यू बेटर, दिस पैथी विल वर्क फॉर यू बेटर. But having said that this can go to that level of accuracy and that level of answering. So I'll quote 1 or 2 interesting actual readings. Yes. So एक one of the people who had come, उसके पास तुम सोचो 3 job letters हाथ में थे. Okay. And तीनों की joining same day थी. Oh. Okay. Now she was like, I can join only one of them. Yeah. And all 3 companies are great. Okay. Salary is compatible. मुझे नहीं समझ आ रहा which one should I join. सो हम टैरो में ना डिसीजंस नहीं देते साक्षु. वी डोंट टेल यू एग्जैक्टली कि भाई बी और सी छोड़ दो, ए ज्वाइन कर लो. सो व्हाट वी डू इज वी विल टेक आउट कार्ड्स एंड मैं आपको ये बताऊंगी अच्छा कंपनी ए में ज्वाइन करने से क्या होगा. लेट्स से कंपनी ए इज गोइंग टू ऑफर यू प्रोजेक्ट, मे बी अ टेम्परेरी थिंग, स्ट्रगल बहुत ज्यादा नहीं होगा उसमें. कंपनी बी में स्ट्रगल हो सकता है, चैलेंजेस ज्यादा आएंगे, योर प्रमोशन सीम्स टू बी लुकिंग रियली ग्रेट इन द कमिंग इयर्स एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग. कंपनी सी में यू मे स्ट्रगल विद पीपल. So now it is up to you. The way I read, I will give you what are you looking at. कई बार देखो हमारा काम है कोहेरेंट को क्लैरिटी देना, मेरा काम आपके लिए डिसीजंस लेना नहीं है. So कई बार लोगों को जब वो सुनते हैं ना उन्हें बड़ी क्लैरिटी होती है. तो शी वाज वेरी क्लियर. शी सेड नहीं मुझे चैलेंजेस तो चाहिए एंड आई नीड दैट प्रमोशन. आई एम नॉट ऐसा कोई चिलपिल नहीं है कि मुझे वर्किंग आवर्स बहुत कम चाहिए. सो शी वाज लाइक नहीं, आई विल गो फॉर ऑप्शन B. Yeah. So my job as a reader is done. Okay. So when I teach tarot, I will always share with my students कि हमारा गोल ना किसी को आंसर्स देना नहीं है, हमारा गोल क्लैरिटी देना है. Okay. आप आए हो, आप एक माइंडसेट के साथ आके मेरे पास बैठे हो जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो. Okay. अगर मैंने आपके माइंडसेट को क्लैरिटी दे दी और एम्पावरमेंट दे दी, my job as a healer is done. Because I am sitting in the space of healing means भाई डॉक्टर आपको दवाई देता है, उसके बाद क्या कहता है जिंदगी भर दवाई खाते रहो. हाँ जी, वो फॉर ठीक करने के लिए है ना, कहीं ना कहीं वो आपको डाइट कहेगा भाई नई चीज सूट कर रही हटा लो. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू. वी आर नॉट हियर टू टेक योर डिसीजंस. वी आर हियर टू help you gain clarity within your own life so that धीरे धीरे आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए. And then we can take our own decisions accordingly. जैसे अगर कुछ क्वेरेंट बड़े हाइपर हो जाते हैं, सेम चीज बार बार पूछेंगे या 2 महीने में 3 महीने से पहले हम लोग रीडिंग नहीं रिपीट करते सेम चीज के लिए. अगर वो सेम चीज मेरे से बार बार पूछते हैं तो जनरली फिर मैं उनसे बोल देती हूँ कि अभी आप रुक जाओ, have some patience also. आपको कुछ चीजें बताई हैं वो कर लो आप. एंड डिपेंडेंट नहीं होना इन चीजों पे. आपको नेचर ने यहाँ एक फैकल्टी दी है. कब आना है, 2 डॉक्टर्स हैं, किसके पास जाएं. ऐसी सिचुएशन 3 जॉब लेटर्स हाथ में है, घर का लोन लेना है, बैंक से मिल जाएगा, फ्रेंड्स हेल्प कर देंगे, या क्या कॉम्बिनेशन रखें, फैमिली से ले, एंसेस्ट्रल हाउस अटका हुआ है, कब तक हो जाएगा. एक मेरे क्लाइंट हैं, बहुत पुराने क्लाइंट हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कुछ अटकी हुई हैं. स्लोली थिंग्स आर सॉर्टिंग. तो वो गाइडेंस लेते रहते हैं उसमें. अच्छा लीगल केस है, क्या करूं, दोबारा इसको नेक्स्ट कोर्ट के लेवल पे लेके जाऊं, नहीं लेके जाऊं. सो द रीजन ही कम्स टू मी इज that he says it has given me a lot of clarity in life. When I was giving up, cards ने guide किया and मुझे लगा नहीं मैं continue करता हूँ, and somewhere it has helped. And overwhelming भी हो जाता है बहुत लोगों के लिए when they don't get into the clarity because there's so many things happening together that
most of the times I think they have the answer, but वो जो with card reading, exactly. they get the way. They get the way. Yeah. आपको कहीं ना कहीं अंदर से कुछ इंक्लिंग होती है. कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं होती इंक्लिंग. हाँ जी. कई बार मेरे पास ऐसे भी क्वेरेंट्स आते हैं जो कहते हैं मेरी शॉल खो गई है, बता दो. That is not something. पश्मीना रख के भूल गए. That is not something I will answer. I will say आप देख लो, मिल जाएगी कहीं ना कहीं. ये कोई देखो विद्या है. विद्या ना एक पर्पस से दी जाती है आपको. विद्या का पर्पस होता है दूसरे लोगों के लिए शांति और जीवन में ठहराव आए. तो अगर आपकी विद्या उस तरफ कंट्रीब्यूट कर रही है तो वो विद्या बढ़ेगी आपके हाथ में. और अगर आपकी विद्या सिर्फ एक कमर्शियल गिमिक बन के रह जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं आपको भी परेशान करेगी और दूसरों को भी करेगी. Do you always wanted to teach? I think I was a born teacher. Yeah, because I've seen that my two of my relatives are teacher and they've always said the same thing, that when they didn't follow like the PGT courses, or they are school teachers, so all the courses, before getting into the technicality of it, they always knew that they were teachers. I got that in our language vibe. भाई देखो टीचिंग के लिए ना दो चीजें चाहिए. एक तो बोलना आना चाहिए. हाँ. और दूसरा कॉन्सेप्ट को ब्रेक करना आना चाहिए. Yes. और तीसरा एम्पावर करने के बाद छोड़ना आना चाहिए स्टूडेंट को. अगर ये 3 क्वालिटीज आप में हैं तो यू विल ऑलवेज बी अ गुड टीचर. नाइस, गुड टू नो. मैम, रेकी पे जाने से पहले आई वुड ऑल्सो वॉन्टेड टू, क्योंकि अभी हमने वाइब एंड इंक्लिंग्स की बात करी, इज टैरेट रीडिंग आपकी तरफ से एंड द वन हु इज कमिंग फॉर द रीडिंग, दोनों की तरफ से थोड़ा इंट्यूशन का भी गेम है? सो आई वाज होपिंग यू कम टू दिस क्वेश्चन. तो ये मैं थोड़ा सा बेस शेयर करना चाहूंगी साक्षु, फॉर एवरीथिंग. ओके, दिस होल्ड्स फॉर all kind of astro sciences, all kind of healing modalities, all kind of energy work. So हम सब ने नेटवर्क देखा है. नेटवर्क है. हाँ जी. मोबाइल है. मोबाइल कब से आया है? I think I was in third. Nokia जब से शुरू हुआ था 1990s. Let's 1990s. तो देखो नेटवर्क था, है और रहेगा. अब ये बताओ क्या नेटवर्क में सारी बैंडविड्थ्स एज ऑफ नाउ है? नहीं, not all of them. There's still some missing. हाँ, there's still some missing. No, there are no bandwidths missing in the network. Network अपने में पूरा है. हाँ. जिस दिन आपके पास मोबाइल आ गया, which is capable of catching on to 12G, like you that. will open the 12G bandwidth. Yes. नेटवर्क अपने में इनकम्प्लीट नहीं रहेगा. कहाँ पर लैक है? मोबाइल में. यस, करेक्ट. सो होल्ड ऑन टू दैट थॉट. ठीक है, एक थॉट इसको पकड़ के रखना कि एक नेटवर्क है जो अपने में पूरा है, एक मोबाइल है जो धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है. जैसे प्रोग्रेस होगा देन उस नेटवर्क को कैच करने के लिए. ठीक है. अब 1G के नेटवर्क पे 2025 का मॉडल नहीं चलेगा. और 5G का नेटवर्क 1990 का मॉडल नहीं संभाल सकता. सो ये इन अ वे एवोल्यूशन है, जिसको आप कहते हो ना कि फ्रॉम वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म टू अ वेरी इंटेलिजेंट स्पीशीज. तो आपका मोबाइल सेट पहले 1G के लायक था, अब 12G के लायक है. हाँ जी. ठीक है, ये कॉन्शियसनेस की जर्नी है. कॉन्शियसनेस अपने में पूरी है. योर बॉडी इज दैट मोबाइल हैंडसेट. इट्स स्लोली इवॉल्विंग. जो लोग जिनको आप गुरु बोलते हो, जिनको आप बोलते हो स्पिरिचुअल लीडर्स, वो एक बहुत हाई बैंडविड्थ पे बैठे हैं. ओके. दे हैव विद इन द सेम नेटवर्क, दे आर नाउ एट अ वेरी हाई लेवल ऑफ receiving. उनका handset is very sophisticated to receive a very higher frequency. Now let's come to the second part of it. So give me a second. Yeah, please. मैं बात करते करते भूल गई हूँ. हाँ, chain of thought. So take your time. हाँ, I'll take because वो जितना कंसाइज रहेगा उतना अच्छा रहेगा. ओके. ओके. सो देखो, अब इसको और ऐसे, अब इसी को हम एक्सटेंड करते हैं आगे. जो भी मोबाइल सेट बना, क्या तुम कह सकते हो वो कनेक्शन पे नहीं है नेटवर्क से? नहीं, इट्स इम्पॉसिबल. वो हो नहीं सकता. इट इज ऑन द नेटवर्क. ओनली थिंग इज आप जिसका नंबर मिलाते हो उससे आप कनेक्ट हो जाओगे. तो ये पूरी दुनिया एक जगह कनेक्टेड है. दिस इज अ लाइव नेटवर्क, राइट? यू कैन नॉट बी नॉट कनेक्टेड टू द नेटवर्क.
अब आप अपने पेरेंट्स के लिए कॉन्शियस हो, आप उनसे कनेक्टेड हो, आप अपने फ्रेंड्स के लिए कॉन्शियस हो, आप उनसे कनेक्टेड हो। जैसे जैसे आप कॉन्शियसनेस के लेवल पे बढ़ते जाते हो, आपका कनेक्शन बढ़ता चला जाता है। हाँ। ये चीज क्लियर है? अब सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। सपोज आप कुछ लिख रहे हैं, आपके हाथ में पेन है, सोचने वाला कौन है? मैं। लिखने वाला कौन है? मैं। लिखने वाला कौन है? The pen. The pen. Yeah. So is pen the thinker? No, I'm the thinker. You are the thinker. Pen would be the medium. Medium. Yes. So your planets, okay, your cards, your numbers are a medium to receive that connection. Got it. Ultimately अगर intuition नहीं है, हाँ, तो medium अपने में कुछ नहीं करेगा। हाँ. मीडियम लॉजिकली बना हुआ है, उसमें कुछ लॉजिक इनबिल्ट है कि प्लैनेट्स हैं, उनकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपको इम्पैक्ट करती हैं, नंबर्स है, यूनिवर्स इज नथिंग बट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, सो देयर इज डेफिनेटली सम लॉजिक टू ऑल द मीडियम्स। टैरो है तो उसमें आपने यूनिवर्सल सिंबोलॉजी बिल्ट इन कर दी है, प्लैनेट्स बिल्ट इन कर दिए, नंबर्स बिल्ट इन कर दिए, है ना। बट रिसीवर कौन है? आप जितने खाली होंगे और जितना आपका प्रोग्राम हाई होगा, उतना ज्यादा आपकी रिसेप्शन उस कनेक्शन की बेटर होगी, एंड जिससे आप चाहेंगे कॉन्शियसली कनेक्ट करना, आप कर लेंगे। तो दैट्स हाउ एनीबॉडी कैन कम एंड सिट इन फ्रंट ऑफ अस एंड यू विल बी एबल टू connect with for them. So all energy work. Okay. This is the basis. And एनर्जी में डायमेंशंस हैं। जैसे ह्यूमंस कैन ओनली लिसन टू 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, राइट? देन देयर इज अ रेज, देयर इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विबग्योर व्हिच यू कैन सी, देयर इज X-ray and there is infra and there is ultra. So similarly there are energy dimensions. There are people who are without bodies and they can still work with you. Okay. जिनको आप angels कह सकते हो, सिद्ध कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो आप उन energies को, but वो है। Okay. And when you do such kind of work, because they are connected to the whole network in a much bigger way, they make it easier for you to connect and to work. Nice. So some healers would be conscious of it, some healers won't be conscious of it, but there are levels through which you will receive messages. ठीक है, so सारे एनर्जी वर्क का बेसिस यही है। मीडियम्स डिफरेंट हो सकते हैं, इट कैन बी कॉफी बीन्स, इट कैन बी पॉपकॉर्न्स, इट कैन बी एनीथिंग, बट अल्टीमेटली इंट्यूशन में आना होता है। ये मेरा इसका एक मैं कंप्लीट करने दो, आई विल जस्ट कंप्लीट द थर्ड एस्पेक्ट। सो द फर्स्ट इज कनेक्शन, द सेकंड इज मीडियम, यस, एंड द थर्ड पार्ट इज, अब मैं फिर भूल गई, सॉरी वेट, गिव मी, तुम पूछो अपना क्वेश्चन। पूछो। मेरा क्वेश्चन बहुत, मतलब इट वाज मोर टुवर्ड्स पीपल हु वर्क आउट ऑफ इंट्यूशन। मतलब काफी लोग जो होते हैं कि आज मुझे वाइब नहीं आ रही कि ये ठीक होगा, ऐसा वाला, तो वो डू पीपल, बिकॉज आई हैव it's something that I've observed in generally people who I think are of much more, let's say, calming and sound mind. I have in friends and people that I've seen in my office wear network, seen people who are like very calm people in general. They are very, कहते हैं ना कुछ लोगों में ठहराव होता है, ऐसे agitated नहीं रहते. They, I've seen almost all of them work out of intuition. Yeah. Are they, let's say, a little, because of their nature, they're a little above than getting those energies? Okay, so this is exactly what I wanted to bring forth. Yeah. So I'll talk in examples. Yeah. You know, they are relatable. Yeah. So एक पानी का तालाब imagine करो, जो बिल्कुल साफ हो पानी, और अब तुम सोचो ना तुम इसमें हीरे फेंक रहे हो, ना पत्थर फेंक रहे हो. So let's say your diamonds are representing your good thoughts. Okay. And your stones are representing your unwanted thoughts. Okay. So I'll say wanted and unwanted thoughts. ठीक है? Wanted thought मतलब you're planning for a job, you're planning for anything, any goal. Unwanted thought, यहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा, वो ये क्यों कर रहा था, है ना? पत्थर जब तक पानी में जाएगा या कुछ भी जब तक पानी में जाएगा, पानी क्या होगा? वो it'll be हिलेगा. Yeah. Will you see anything in shaky water? No, ripples. You will only see ripples. Yeah. But if the water is still and it's clear, will you see what's inside the water? Yes. Will you see what is outside the water through reflection? Still water में? Yeah, no. थोड़ा बहुत हाँ, स्टिल वाटर में आपको सिर्फ रिपल्स, अगर कुछ भी नहीं हमारे थॉट्स जा रहे तो सब कुछ दिख रहा है. आपको अंदर भी दिखेगा, आपको बाहर भी दिखेगा.
this is intuition. When your mind becomes still, you get connected to that network. अब देखो, तुम आओ या तुम जाओ, ये यूनिवर्स सेल्फ सस्टेनिंग है, तो उसकी इंटेलिजेंस तुमसे कहीं ज्यादा हायर है। अब तुम तो अपनी इतने सा नेबरहुड देख के वहां बुद्धि लगा रहे हो। हाँ जी। और अगर उसकी इंटेलिजेंस विच इज कॉल्ड एज इंट्यूशन से कनेक्ट हो गए तो then you try to then you work as again a medium. You work as the instrument of the universe. तो उसके लिए मेडिटेशन चाहिए, स्टिलनेस चाहिए, थॉट्स जिसको आप कहते हो ना ड्रॉप योर डिजायर्स। सो डिजायर्स ड्रॉप करने का आइडिया होता है रेस्टलेसनेस ड्रॉप करो उनकी। डिजायर्स तो देखो नहीं ड्रॉप कर सकते जिंदा रहते, बट हर डिजायर के पीछे की जो रेस्टलेस है ना, रेस्टलेसनेस, उसको ड्रॉप करो। उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको सरेंडर चाहिए। सरेंडर का क्या मतलब? कि मैंने बुद्धि वाला काम कर लिया, हाँ जी, अब आप जानो। सो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है। यू डू योर बिट इन टर्म्स ऑफ डूइंग द जॉब। उसके बाद उसका वो रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, वैसा आएगा कैसा आएगा, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर अधिकार। सोचो वर्ड क्या यूज किया गया है, वो आपका अधिकार ही नहीं है। तो जब आप बुद्धि ड्रॉप करते हो ना आफ्टर अ पॉइंट, तो बुद्धि फर्स्ट स्टेप पे नहीं ड्रॉप कर देनी होती है। कर्म करने के बाद कर्म करने, भाई डॉक्टर ढूंढ लो, दवाई ले लो, यूनिवर्सिटी फ्रीज कर लो, पढ़ाई कर लो, देख लो किस जॉब में जाना है, किस कंपनी को ज्वाइन करना है। मिल गई तो बल्ले बल्ले, नहीं मिली तो डोंट गो इनटू दैट लूप ऑफ डिस्ट्रस्ट, रेस्टलेसनेस। तो बुद्धि को एक पॉइंट पे ड्रॉप करना पड़ता है, तब इंट्यूशन खुलती है। ठीक है। सो बुद्धि ड्रॉप करने के लिए ही सॉल्यूशंस बनाई गई हैं एस्ट्रो साइंस में। अब आपको बोल दिया गया, अच्छा भाई जाके हरा कपड़ा दान कर देना, हाँ जी, तुलसी को पानी चढ़ा देना। हाँ। अब तुम्हें लॉजिक नहीं पता, तुम कहते हो कहा है ना, हाँ, कर लो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। हाँ। बुद्धि ड्रॉप हो गई। हाँ। बुद्धि ड्रॉप होते ही क्या खुला उसमें? फिर इट्स इंट्यूशन। इंट्यूशन खुलेगी तो तुम्हें यूनिवर्स से सॉल्यूशन आएगी। क्योंकि एक चीज समझो, यूनिवर्स किस चीज से बना? बिग बैंग से। यस। फ्रॉम नथिंगनेस टू समथिंग। मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, जीरो फटेगा तो एक तरफ +1 बनेगा, एक तरफ -1 बनेगा। ये ड्वेल वर्ड है। जिस दिन प्रॉब्लम बनी उस दिन साथ में क्या बना? सोल्यूशन। अब प्रॉब्लम ये है कि आप सोल्यूशन एक पर्टिकुलर तरह से ढूंढ रहे हैं। जो हम नॉर्मल की बात कर रहे थे, आपने नॉर्मल डिफाइन कर रखा है। सोल्यूशन हमेशा साथ बनी है। आर यू ओपन इनफ टू रिसीव दैट सोल्यूशन? गॉट इट। सो जब आप स्टिल माइंड में आते हैं, जब आप स्टिलनेस में आते हैं, जब आप बुद्धाहुड में आते हैं, यू आर अवेलेबल टू रिसीविंग। आप देखो अच्छे डॉक्टर्स भी इंट्यूटिव होते हैं। I've seen that. बिना इंट्यूशन के आप हीलिंग कर ही नहीं सकते। yes. आप हील हो भी नहीं सकते बिना इंट्यूशन के। और उसके लिए ओनरशिप चाहिए होती है। क्योंकि इंट्यूशन किसके अंदर जागनी पड़ेगी? सेल्फ, आपके अंदर। क्योंकि आप भी उस नेटवर्क पे, मैं भी उसी नेटवर्क पे। हाँ जी, है ना? गॉट इट। सो एक चीज इसमें और ऐड करूंगी, कई बार लोग ना गट फीलिंग को इंट्यूशन से कंफ्यूज कर जाते हैं। हाँ, आई थिंक सो गट फीलिंग इज एनिमल बेस्ड। गट कम्स फ्रॉम हियर, सोलर प्लेक्सस है, एंड गट इज सर्वाइवल बेस्ड। तो गट में फियर होगा, गट में एप्रीहेंशन होती है, गट में रेस्टलेसनेस होती है। इंट्यूशन में ना एप्रीहेंशन है, ना रेस्टलेसनेस है, ना डर है। इट्स अ वेरी क्लियर वॉइस इनसाइड यू। ऐसा है। क्या लगता है कैसे खड़े होके महाभारत कराई होगी कृष्ण ने? कृष्ण को नहीं पता था कितनी डिस्ट्रक्शन होनी है। ही ऑब्वियसली न्यू। तो इंट्यूशन की वॉइस बहुत क्लियर, बहुत शांत होती है, बिकॉज इट इज अ वॉइस ऑफ फाइनलिटी। ऐसा है और ऐसा होगा। तभी आप देखो, आपने सुना होगा बहुत सारे सिद्ध लोग जब वो जाने वाले थे, उन्हें पता होता है वो जाने वाले हैं, एंड वो उस वक्त मेडिटेशन में बैठ जाते हैं। Because they know that you will not see them restless, you will not see them afraid कि जाने का समय आ गया है। They've accepted it. Intuition will always give you acceptance because you are now a part of the larger. तुम्हारी बॉडी में एक सेल मरेगा, how much will it matter to you? रोज ही मर रहे हैं। Does it matter to you? No. पता भी नहीं चलता। Do you know all the cells in your body? No. Do all the cells know that they are a part of your body?
I hope so. They don't. They are objectively working to the function they have been assigned. Yes. जो उन्हें काम दिया गया है वो ये कर रहे हैं. तुम में कॉन्शियसनेस की वजह से तुम कहते हो ये मेरा पूरा शरीर है. वो बात अलग है ना. तुम अपने शरीर को जानते हो ना, वो तुम्हें जानता है. Correct. Can you understand now how you are connected to the universe? Yes. And how as one cell, what would be your, figuratively, how do you fit into the whole universe? Yeah. You have a purpose. That's why you are here. Yeah. Till the day you have a purpose, you will be here. Yes. Because universe is in perfect balance. जिस दिन उसके balance के imbalance में आप add करोगे, उस दिन सब कुछ it will take you off. Yeah. So that's why it is said that जब तक आप यहाँ हैं, make the most of it. Because वो जो higher intelligence operate कर रही है ना, उसको पता है कहाँ कैसे क्या connected है. Yes. Got it. Gives me a lot of clarity in terms of cells also, actually, because defines a lot of people in today's day and age. Actually, post-COVID also, autoimmune disorders are rising, and the cells. A lot of people say कि colleague मैं किसी से बात कर रही थी, that's why I was able to relate to the cells factor also. उस पे डाइवर्ट होने से अच्छा, I will go towards Reiki now. Now, Reiki personally also, and I've seen in comments also, until unless I googled, I didn't know. What is मैं आपके उस knowledge से ये जानना चाहूँगी कि Reiki, stones, healing, and इनमें ये जो words हैं, इनमें correlation, where does the word Reiki comes from, and जो हमारा ब्रॉडर अम्ब्रेला टर्म है एस्ट्रो साइंस, उसके अंदर अपार्ट फ्रॉम टैरेट and Reiki, what are the other parts that, because these two are something that we are now listening on and off on the internet also, let's say, and a lot of podcasts or a lot of people have started talking about it. Is there something which A connects all of them, B या फिर ये बहुत ही different areas हैं and they just guide you, like you said in the beginning, कि अलग अलग mediums हैं and they guide you differently. आपको जहाँ से लगता है कि आपको help मिलेगी, you go towards that. So you're pretty right in saying ये अलग अलग mediums हैं which are taking you to the same thing. Okay. So just to build connections, हमने एक बात की थी कि ये universe connected है. Correct. ठीक है, हमने बात की थी कि intuition है वहाँ stillness में. ठीक. And I had explained to you, अभी एक body वाला example दिया हमने कि आप cells को अपने जानते नहीं, वो आपको नहीं जानते, but you still call it your body. Yes. Right? तो बिल्कुल जैसे खाने के बहुत सारे तरीके हैं ना, कोई चाइनीज प्रेफर करता है, कोई नॉर्थ इंडियन, कोई साउथ इंडियन, इंग्रेडिएंट्स वही हैं, डिशेस आपको सेम तरह से नरिश कर रही हैं. आइडिया क्या है खाना खाने का? पेट भरना चाहिए, नरिशमेंट मिलती है, नरिशमेंट ऑफ सस्टेनिंग द बॉडी, है ना. तो उसी तरह रेकी, एंजल्स, क्रिस्टल्स, टैरो, ज्योतिष, ये सब अंग तो उसी पर्पस आपको एम्पावर करना है, पर्पस आपको ओनरशिप में लाना है ना. कहीं ना कहीं आप फॉलोअरशिप में आ गए हैं, आप डिसीजन मेकिंग आपने छोड़ दी है, तभी तो परेशान है ना. भाई सी, whenever you seek any kind of healing, what is the purpose of that healing? कि you know yourself and take ownership or to be able to make decisions. कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेना चाह रहे हो. हाँ जी. आप हीलिंग भी इसीलिए आते हो कि भाई मैं एंग्शियस चल रहा हूँ, एंजाइटी में हूँ, मेरे से डिसीजंस नहीं लिए जा रहे, काम नहीं हो रहा, घर में मन नहीं लग रहा. सो अल्टीमेटली इट इज सम डिसीजन दैट यू आर लुकिंग एट, राइट. तो आइडिया ये है कि मोडालिटी डिफरेंट हो सकती है, वो आपके वैल्यू सिस्टम पे डिपेंड करेगा. लेट्स से मैं बहुत ज्यादा वेदों को मानती हूँ, तो शायद मेरे लिए टैरो को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा. मैंने ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं, तो उनको मेरी राय यही रहती है कि आप टैरो के लिए मत आओ, बिकॉज समवेयर यू कम इनटू कॉन्ट्रडिक्शन विद दी थेरेपी. आप अगर थेरेपी को, आप डॉक्टर के पास गए और आपने दवाई एक्सेप्ट ही नहीं करी, तो फिर दवाई असर कैसे करेगी, है ना. तो कहीं ना कहीं अब जैसे कुछ क्लाइंट्स आते हैं, जैसे फॉरेन क्लाइंट्स जब मेरे पास आते हैं, मैं उनको चालीसा नहीं दे सकती करने को, मैं उनको नहीं बोल सकती शनि का दान कर दो सैटरडे जाके, है ना. तो उनको मैं क्रिस्टल्स का ऑप्शन देती हूँ, एफर्मेशंस का ऑप्शन देती हूँ, नंबर्स का ऑप्शन देती हूँ. सो है सेम चीज, आपका वैल्यू सिस्टम जैसा है उस हिसाब से आप उस चीज को एक्सेप्ट कर पाओगे. जब आप एक्सेप्ट करोगे, जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा रिसीविंग में आओगे, तो कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपको खुद ही रास्ता दिखने लगता है. Got it. And ma'am, now we would like to know more about Reiki. How does Reiki works, and what is basically the base of it, and then how it
just like any other medium, how it helps us? देखो, अगर रेकी का बहुत सिंपलिस्टिक वे में समझाऊं तो कभी सर दर्द हुआ रहा हो और कोई सहला दे सर, तो क्या होता है? You feel calm, थोड़ा से you feel calm slowly, but you get feel relief, calm, है ना? बीमार हो, तकलीफ हो रही हो, अगेन कोई बस पास भी बैठ जाए तो क्या होता है? थोड़ा रिलीफ होता है, थोड़ा रिलीफ आने लगता है, यू फील एज इफ थोड़ा हीलिंग होने लगी है। सो प्लीज अप्रिशिएट कि एनर्जी ट्रांसफर तो हम लोगों में सारा समय हो रहा है। इट इज नॉट समथिंग विच यू कैन कंट्रोल। ऊपर अगर पानी ज्यादा भरा हुआ है, नीचे पानी कम है, और क्योंकि हम सब ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, तो साइफनिंग तो होगी, आप रोक नहीं सकते उसको। तो रेकी को आप ये कह लो कि जब आप अपने अंदर को और ज्यादा समेट लेते हो। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। एक गाड़ी के 4 टायर अगर 4 डायरेक्शंस में जा रहे हैं, क्या वो गाड़ी दौड़ सकती है 200 पे? नहीं। 20 पे चल ले, 30 पे चलेगी। बट अगर एक गाड़ी कंप्लीटली अलाइंड है तो किस स्पीड पे जाएगी? 200, 250, 300, 400, व्हाटएवर इज योर लास्ट लिमिट। तो जब आप प्रैक्टिसेस करते हैं, रेकी में हम इनिशिएशन से स्टार्ट करते हैं रेकी। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं, एक वे ऑफ थिंकिंग डेवलप करते हैं। देखो, लाइफ इज लाइक अ क्लीन स्लेट। जीवन एक दर्शन है। आप किस दर्शन से जीवन को देख रहे हो, वो डिटरमाइन करेगा कि आपका जीवन कहाँ जाएगा। इंजन तो भगवान ने सेम दिया है, लेकिन उसकी गाड़ी की बॉडी आपको बनानी है, और इंजन की स्ट्रेंथ आएगी आपके दर्शन से। ठीक है। तो जब आप अपने आप को अलाइन करना शुरू कर देते हो, थॉट, वर्ड एंड एक्शन, ठीक है, और वो थॉट, वर्ड एंड एक्शन कहाँ से आता है? भाव। अब डू यू अंडरस्टैंड भाव, और शुड आई एक्सप्लेन इट? भाव आप कर दो, सोचो। भाव, गिव मी योर आंसर। थॉट, वर्ड एंड एक्शन। भाव जो मैं करना चाहती हूँ। अच्छा, थोड़ा और एक्सटेंड करो। एंड व्हाट आई वांट टू डू, व्हिच इज जिसमें मैं बिना सोचे जो मैं ऑटोमेटिकली कर लेती हूँ। एग्जैक्टली। इसी को थोड़ा रिफाइन करती हूँ। कट द होल ऑफ इट। भाव होता है जो किसी से प्रभाव या अभाव में ना आए। मेरा स्वभाव मेरा भाव है। कभी देखा है कुछ लोग हैं, उनके साथ बहुत लोग गलत करेंगे, वो फिर भी कहते हैं यार जाने दो, मैं ऐसे ही करूंगा। है ना? तो जैसे सांप का स्वभाव है काटना, आग का स्वभाव है जलाना। आप में कुछ इनहेरेंट है। इस जन्म में जो आपने ये शरीर लिया है, कुछ इनहेरेंट भाव की वजह से लिया है। ठीक है, वो आपका कोर है। उस कोर को अगर आप समझते हो, जैसे तुमने बोला टीचर होना एक वाइब है ना? तो मेरा वो भाव है कि मेरे अंदर एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि मेरे में एम्पावर करने की कैपेसिटी है, और मैं एम्पावर कर सकती हूँ। तो मेरी हर एक्टिविटी, चाहे मैं सीए की तरह काम कर रही थी तो भी जूनियर्स को नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी करने का मेरा सबसे बड़ा पैशन था। सो वो आपका भाव है। उस भाव को अगर आप समझ जाएंगे तो वही फिर विचार बनाएंगे आप, और वही फिर वो आपके शब्दों में आएगा, और वही आपके एक्शंस में आएगा। इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। जितनी ज्यादा अलाइनमेंट आपके पास होगी, उतनी ज्यादा आप में, उसमें अलाइनमेंट विद लाइक सेल्फ, उतनी ज्यादा आप में हीलिंग पावर होगी। आपके शब्दों में पावर होगी। अगर आप किसी को शब्द भी बोल दोगे ना, तो वो शब्द पूरे हो जाएंगे। इसी को आप वरदान और श्राप बोलते हो। तो रेकी में हम एक माइंडसेट डेवलप कराते हैं, एक एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। धीरे धीरे आप अलाइनमेंट बढ़ाएं अपने अंदर। अच्छा। जैसे जैसे आपकी अलाइनमेंट बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हीलिंग बढ़ेगी। जब आप जितना खाना खा सकते थे खा चुके, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? वो तो दूसरों को। हाँ। तो आपके ऑरा से हीलिंग जाएगी। अगर कोई ऑरा में आपके आके बैठेगा, तो मैं प्रोफेशनल हीलिंग करूँ ना करूँ, डजंट मैटर। अगर मैंने अपने ऊपर काम कर लिया है और आप मेरे साथ आके बैठेंगे और आपको नीड है, तो वो वाइब ऑटोमेटिकली हो जाएगी। क्योंकि मेरे पास बैठने के 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप बोलोगे मैं आया तो बहुत दुखी था, लेकिन अभी बड़ा शांत लग रहा है, बड़ी क्लैरिटी है, अब मैं संभाल लूंगा। यही ढूंढने आए थे ना? है ना? यस। सो हाथ रखना उसका एक फिजिकल तरीका है। रेकी में हम हाथ रख के करते हैं। सो मैं रेकी में अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, दूसरों को कुछ देने की कोशिश मत करो, अपने पेड़ पे काम कर लो। फल देने लायक बन जाओ। फिर जिसको डंडी मार के तोड़ना है वो डंडी मार के तोड़ेगा। वो दूसरे का स्वभाव है ना? जिसको हाथ जोड़ के लेना है वो हाथ जोड़ के लेगा। जिसको पूजा करके लेना है वो
पूजा करके लेगा, फल का स्वाद बदलेगा, सेम रहेगा, ना, फल की प्रॉपर्टी बदलेगी, फायदा बदलेगा, बस। सो रेकी क्रक्स वाइज ये है। बाकी हाँ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आके बैठ रहे हो तो आपको एक माइंडसेट देना है, एक लॉजिकली आपको कन्विंस करना पड़ता है। बुद्धि को कोने बिठाना हो तो पहले उसको लॉजिक देके कन्विंस करना पड़ता है ना। तो मैं लॉजिक ही दे रही थी। तो फिर आप समझते हो, अच्छा अब आग तो जगा लिया आपने हाथों में, आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट तो लगा लिया अपने अंदर, यूज कैसे करना है उसको? क्योंकि देखो नेचर की हर पावर न्यूट्रल है। आप चाहो तो उसी न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन से बॉम्ब बना लो और उसी से, वरना नॉर्मल बिजली जगा लो, पूरे शहर को बिजली दे सकते हो, ठीक है ना। सो रेकी में जो हम क्लासेस लेते हैं लेवल वाइज 1 2 3 4, बिल्कुल जैसे नर्सरी में धीरे धीरे समझते हो ना, अल्फाबेट्स, फिर सेंटेंसेस, फिर नॉवेल्स, तो वैसे ही वी गिव यू स्लोली की जो पावर अपने अंदर जगा रहे हो उसको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है प्रोसेस में। और स्पाइडरमैन में सुना है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस नाइस, आई एम ग्लैड वी हैव इंक्लूडेड मार्वल आल्सो। तुम्हारे शब्दों में अगर वरदान है तो तुम्हारे शब्दों में श्राप भी है। सो इफ यू डोंट हैव द राइट थिंग्स टू से, भाव, अगर भाव अंदर देव का नहीं जगा है तो फिर रावण का भाव तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन लाएगा। शक्ति वही है राम और रावण में, शक्ति का फर्क नहीं है। यस, ठीक है, भाव राम का चाहिए तो भला कर पाओगे। रावण का भाव जगा लिया तो आसपास खुद को तो तहस नहस करोगे, आसपास भी सिर्फ विध्वंस लाओगे। That a lot of people don't understand that even with Ravan, if we, because ये एग्जाम्पल आया है, with Ravan also थे तो वो भी शिव के भक्त थी। रावण प्रकांड पंडित था। Only thing is he somewhere he faltered with the use of his power. Yes. So वही वो कहीं कहीं मे बी भाव हो सकता है, वो इनहेरिट हो सकता है, वो भाव है, वो दर्शन है जीवन का। उनको, रावण को बहुत लोगों ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया। तो क्लासेस, क्यों क्लास में आके बैठना है, क्यों आपको हीलिंग मोडालिटी के लिए एक गुरु चाहिए, क्यों बोली जाती है गुरु की इम्पोर्टेंस। ऐसा नहीं है कि आप खुद नहीं काम कर सकते, यूनिवर्स खुला हुआ है। आप मेडिटेशन में बैठोगे, जो आपके पास आना है आएगा, अगर आपका रास्ता है ये। लेकिन अगर जीवन का दर्शन आपको सही नहीं दिया गया तो फिर आप उस पावर को यूज कहाँ करोगे? That's true. फिर उस पावर को आप वरदान के लिए नहीं यूज करोगे, श्राप के लिए यूज करोगे। वही फिर डिस्ट्रक्शन के लिए यूज हो जाएगी। न्यूक्लियर बॉम्ब तो गिरेगा rather than बिजली से घर प्रकाशित करे। To conclude things, मैं आपसे दो और चीजें पूछना चाहूंगी, and these are very, I would say कि ये बहुत ही I wouldn't call them kiddish, but I would call them that because we see the medium that we see is movies, shows वगैरह। तो हमारे पास एक DM आया था, एक DM वाला है, उसके थ्रू जो क्वेश्चन आया था उसके थ्रू मेरा एक क्वेश्चन उससे लिंक्ड है, so I'll just give it out to you. एक कि about crystals, where does crystals fall in all the astro science? Just like the emeralds and या हिंदी में पन्ना जिसको बोलते हैं, does every stone has some property of healing or destroying or something like that? और अगर कोई आजकल फैशन के चक्कर में अगर कोई एक्चुअल क्रिस्टल पहन ले, will it can do it harm also or not? So this was our question by the DM. क्या अननोइंगली कुछ पहन लेना, जैसे आई हैव सीन सो मेनी पीपल फैशन में आजकल लोग पिंक ब्लैक ऐसे क्रिस्टल हेक्सागोनल पूरा ऐसे प्रॉपरली यहाँ नेकलेस में पहन लेते हैं या रिंग्स में पहन लेते हैं, एंड इफ योर इंटेंशन वाज नॉट टू सीक एनीथिंग फ्रॉम दैट स्टोन, will it still do some harm to you if it's not for you? So that was that's a very interesting question, crux of the question. Because our way of, just to add on to it, that through these episodes of these podcasts, we are trying to educate mainly the millennials and Gen Z who are intrigued, who know the surface level of all these sciences, but they don't know the implications of it that an educator or person who's interested in would have. So उनके mostly ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो उनके रोजमर्रा, जैसे आजकल फैशन इतना स्टेटमेंट है तो उनके मोस्टली क्वेश्चंस हमें वही आते हैं। ये क्वेश्चन वैसे फॉलोअरशिप वाले क्वेश्चंस हैं, बिकॉज व्हाटएवर इज हैपनिंग आप देख रहे हो एंड यू आर जस्ट फॉलोइंग इट, फॉलोइंग द ट्रेंड। सो ठीक है,
सो देखो क्रिस्टल्स का पहले थोड़ा सा साइंस बता देती हूँ। हाँ जी। क्रिस्टल्स में मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके। ठीक है। अगर फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स में क्रिस्टल्स उन चीजों को कहा जाता है जिनमें पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ओके। सो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस दो क्रिस्टल्स रब करोगे स्पार्क आएगी। ठीक है। सेकंड चीज, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पीजो इलेक्ट्रिक सब नहीं दिखाते। फर्स्ट प्रॉपर्टी मेन ये है कि उनका जो अंदर का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो लैटिस स्ट्रक्चर है, एटम्स का जो अरेंजमेंट है, वो बड़ा स्पेसिफिक है। ओके। तो स्पेसिफिक अरेंजमेंट मतलब अगेन वील कम टू द सेम थिंग, फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत हेविली एक तरफ ओरिएंटेड है। ओके। देखो जो भी चीज बहुत स्पेसिफिकली एक तरफ अलाइंड हो जाएगी, उसकी पावर उस हिसाब से हाई हो जाएगी। एक बिखरी हुई चीज की पावर बिखरेगी। और एक अलाइंड चीज की पावर हाई है। ओके। तो ईच क्रिस्टल पर देयर लैटिस स्ट्रक्चर इज एमिटिंग अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। योर बॉडी इज आल्सो नथिंग बट अ medium of frequency. It's a mixture of various frequencies. अगर आइडिया हो तो रशिया में बहुत समय से रिसर्च चल रही है ऑफ हीलिंग द बॉडी थ्रू जस्ट फ्रीक्वेंसीज। एस्ट्रोनॉट्स को भी कई बार फ्रीक्वेंसीज भेजी जाती हैं फॉर हीलिंग, because your brain has one frequency, right? EEG, your heart has one frequency, ECG, आप magnetic field MRI सारा समय यूज कर रहे हो। ठीक है। So crystals have magnetic fields. Okay. तो जो आपके precious stones हैं उनका magnetic field high है बहुत। Okay. जो आपके non precious है उनका magnetic field low, थोड़ा low है। तो crystals में हम typically ये कहते हैं साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। अगर फायदा करना है करेंगे, नहीं करना तो कुछ नहीं करेंगे। ओके। ठीक है। जेमस्टोन्स में माना जाता है कि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब मैं इसका भी तुम्हें थोड़ा लॉजिक समझा देती हूँ। लेट्स से एक टैंक है जो इतना भरा हुआ है, ठीक है, और एक टैंक है जो इतना भरा है, ठीक है। अब ये क्रिस्टल है, वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे बैठा है। हाँ। ये आप हो। लेट्स से आपका नॉर्मल लेवल ये था, ठीक है, क्रिस्टल का लेवल ये है। अभी आपका लेवल कहाँ है? यहाँ। हाँ। अब ये दोनों टैंक जुड़े हुए हैं ना, यू आर वेयरिंग इट। तो कब तक पानी यहाँ से यहाँ बहेगा? जब तक ये यहाँ नहीं हो जाता। ठीक है। और अगर ये ऊपर चला गया है, लेट्स से नॉर्मल लेवल 70 था, अब ये 100 पे है इस वक्त आपकी बॉडी का फील्ड, ये जुड़ा हुआ है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी 80 है। तो ये कब तक एब्जॉर्ब करेगा? जब तक नॉर्मल नहीं आ जाता, क्योंकि इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के आसपास है। गॉट इट। ठीक है। तो क्रिस्टल बोथ केसेस, चाहे ओवर एक्टिवेटेड हो चाहे अंडर एक्टिवेटेड हो। हार्ट बीट अगर 70 नॉर्मल थी, तो चाहे वो 100 जा रही हो चाहे वो 20 जा रही हो, क्रिस्टल तब तक एब्जॉर्ब या गिव इन करेगा एनर्जी जब तक वो उसको नॉर्मल पे नहीं ले आता। तो जो तुमने क्वेश्चन पूछा, इफ आई एम वेयरिंग इट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, तो अगर मेरा सब कुछ नॉर्मल है तो क्रिस्टल उस केस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। कुछ भी इधर उधर जा रहा है तो वो उसको नॉर्मल कर देगा। तो इसलिए जब आप क्रिस्टल्स पहनते हो तो कोई फर्क नहीं है। आपके अंदर अगर कुछ ऊपर नीचे है तो वो बैलेंस में ले आएगा, नहीं है तो वो उसको छोड़ देगा। जेमस्टोन्स में एक पर्टिकुलर वेट के बाद अगर आपने पहना, तो अगर आप एनर्जी वाइज सेंसिटिव हैं तो इट कैन मेक अ डिफरेंस। क्योंकि एनर्जी की भी ना सेंसिटिविटी है, होती है। हाँ जी। जैसे सर्दी गर्मी की सेंसिटिविटी है। अगर आप एनर्जी के लिए इतना सेंसिटिव नहीं है तो वो आपको नहीं इम्पैक्ट कर पाएगा, वो आपको अच्छा इम्पैक्ट भी नहीं दे पाएगा। तभी आप देखो कुछ लोग कहेंगे मुझे कोई असर नहीं होता है इनसे, मैं पहनता हूँ तो मेरे को तो ये सब होकस पोकस लगता है, क्यों पहना दिया? सो यू हैव टू बी सेंसिटिव टू दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है। Are people just उसमें से एक सब क्वेश्चन निकला है, that are people susceptible to other people's energy also? Yes. So works in both ways. Yes. You are sitting in a pool of energy. You cannot avoid it. Then again वही बात हो जाती है, if I'm right, that if somebody is susceptible to energies, they will get affected by it. जो जिसको नहीं हो रहा है उसको नहीं हो। तो इसका एक बड़ा सिंपल एग्जांपल अगर लूं तो एक गुरु के आश्रम में देखा है सब तरह के लोग काम करते हैं। गुरु के लिए तो वो बंदा नेगेटिव नहीं होता, आपके लिए क्यों नेगेटिव है? क्यों? Because you get, क्योंकि आपने अपने ऊपर इतना काम नहीं किया है कि आपकी फ्रीक्वेंसी एक लेवल पे बैठी है। देखो गुरु की फ्रीक्वेंसी एक लेवल पे है, वो जो बैंडविड्थ चैनल कर रहा है ना, आप उस बैंडविड्थ के भी आसपास भी नहीं है हम लोग। लेकिन वो भी तो इंसान है ना, उसने भी अपने ऊपर काम किया, करा ना, and then they have reached. तो उसके लिए अब सब कुछ वांटेड हो गया है, क्योंकि वो तो जिस लेवल पे बैठा है उस लेवल से तो सब कुछ सेम ही है। तो जैसे आप बच्चे को देख के हंसते हो ना, यार ये क्या गेम खेल रहा है, वैसे ही वो हंसता है आपके ऊपर, अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा बड़ा थोड़े दिनों में। लेकिन अगर आप सेम लेवल पे खड़े हो उस बच्चे से,
तो आप क्या कहते हो, मेरा खिलौना है, तूने कैसे ले लिया, तू बहुत नेगेटिव है। समझ गए? गॉट इट। सो जब अपने ऊपर काम कर लो ना, तो फिर बुद्ध के सामने फर्क नहीं पड़ता अंगुलीमाल खड़ा है या अशोक खड़ा है। ओके। आप बुद्ध हो या नहीं, ये मैटर करता है। सामने वाला, इसी को अभाव या प्रभाव बोला मैंने। अपने स्वभाव में आओगे तो सारी दुनिया में ईश्वर दिखेंगे, और नहीं आओगे तो फिर तो ये देखो, इसी को लीला बोलते हैं। फिर फंसे रहो इस गेम में। द गेम तो चल ही रहा है। Then the game is on. Yeah. Universe is functioning on its own anyway. No, see, when you come to that level of Buddha, then you are the observer of the game. Then you are enjoying the arcade. Whole, yeah. Till the time you are below that level, you are the participant now who's, you know, fervently and feverishly wishing कैसे जीतूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं. Very interesting. सो मैम, जो हम पहले मीडियम्स की बात कर रहे थे, किस मीडियम को चूज करें, तो हाउ कैन समबडी डिसाइड दैट विच मीडियम टू गो फॉर? क्या ये हेल्प इज द सेकेंडरी ऑप्शन, जाएं किस तरफ, एंड वो हम डिसाइड कर सकते हैं? बिकॉज नॉट एवरीबडी आई थिंक विल अंडरस्टैंड कि आपको आंसर एक ही मिलेगा, क्योंकि मीडियम अलग अलग है। वो आपको मतलब आपका डेस्टिनेशन सेम रहेगा, तो उसके वेज, पाथ्स, जरिए वो सब डिफरेंट होंगे। सो हाउ वुड यू suggest those people? Okay, देखो, so just जैसे पहले भी मेंशन हुआ था बीच में थोड़ा सा, कि आप अपना वैल्यू सिस्टम देखो क्या है। So अगर आप बहुत ज्यादा अपने रिलीजन की तरफ झुके हुए हो, तो बेस्ट है कि जो आपका रिलीजियस मोडालिटी प्रपोज कर रही है, आप वहीं जाओ। Okay. है ना? तो जैसे हर एक के पास अपनी अपनी रिलीजियस बुक्स है, एंड ऑलमोस्ट हर रिलीजियस बुक में कोई ना कोई प्रोटेक्शन का टोटम है, कोई ना कोई हीलिंग का टोटम है। आप देखोगे हर प्रेयर बुक में आपको मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो उस में बेटर है आप अपने रिलीजन में ही ढूंढो, मत बाहर करो। अगर आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर चुके हो, आपको लेट्स से क्रिस्टल्स देख के अट्रैक्टिव लगते हैं, तो फिर आप क्रिस्टल्स में ढूंढ सकते हो। अगर आपको हीलिंग पे भरोसा है, आपने खुद कभी रिसीव की है, या somebody close to you received it, कई बार लोग मेरे पास आके बोलेंगे, मेरी मॉम प्रैक्टिस करती थी, मेरे ऑफिस में वो प्रैक्टिस करती थी और मुझे बहुत फायदा हुआ, तो नाउ आई वांट टू एक्सपीरियंस इट। उस केस में वो मोडालिटी पे आप जा सकते हो। तो आइडिया ये है बॉटम लाइन में कि यू शुड बी ओपन एंड रिसीविंग। फेथ होना चाहिए आपको उस पे। अगर फेथ है तो वो चीज आपके लिए काम कर जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी सेंसिटिव हो उस चीज के लिए। अगर आप सेंसिटिव नहीं होगे तो फिर कुछ हो भी रहा होगा तो आप उसको maybe you might be able to block भी कर सकते हैं। हाँ, आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं करोगे। Got it, understood. Thank you मैम for coming to Star Speaks podcast. हमें काफ़ी चीज़ों का आंसर, एंड एक्चुअली इंस्टेड ऑफ आंसर आई वुड लाइक टू से कि बेस जानने को मिला कि कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम अगर कभी किसी को किसी मीडियम के थ्रू हेल्प भी चाहिए तो वेयर टू गो, because that was able to for our audience to understand also, because by the questions that we used to get in our messages or on our comment section, what I've realized is initially thoda intriguing लगता है, थोड़ा fascinated लगता है tarot card because of how the shows and movies have picturized it, तो लोग intrigue हो जाते हैं, and कभी कुछ लोग रुक जाते हैं उस चीज़ के थ्रू अपना आंसर्स ढूंढते हैं और होकस पोकस बोल के चले जाते हैं। सो बट आई रियली पर्सनली वांटेड टू रियली गेट इनटू टैरेट कार्ड एंड अंडरस्टैंड हाउ इट functions. Thank you for coming. I hope everybody who wanted some answers have gotten a few, and at least the understanding of tarot card and Reiki. उसके अलावा अगर आपके कोई भी questions हैं, do comment us. We will nudge गरिमा जी a little more to help us in answering them. And अगर आपको कोई भी reading, थोड़ी classes, या if you're interested in tarot or Reiki or anything similar, हम गरिमा जी की सारी details हमारे comment section में and pin कर देंगे, and हमारे description में भी रहेगा. So stay tuned to Star Speaks podcast and we will see you in the next episode. Bye. Thank you. Thank you. So ये थे गरिमा गोयल जी. इनसे हमने टैरेट कार्ड रीडिंग, रेकी, स्टोन्स, क्रिस्टल, उसके आपके लाइफ में प्रेजेंट, फ्यूचर, करियर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या आपको कुंडली में जाना चाहिए, या आपको वास्तु में जाना चाहिए, या आपको टैरेट कार्ड रीडिंग करनी चाहिए,
ये मिथ्स हैं या इसका ओरिजिन क्या था, हमने सब कुछ कवर किया है। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप उनके वेबसाइट पे, उनके नंबर्स पे जो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप उनके बारे में और जान सकते हैं। अगर आपके हमारे ही क्वेश्चन या फिर हमारी कॉन्वर्जेशन के रिलेटेड कोई कमेंट्स हैं या कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड वी विल मेक श्योर गरिमा गोयल जी और समबडी फ्रॉम आवर टीम रिप्लाइज टू यू। एंड अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स के बारे में जानना है या कोई ऐसा ही पॉडकास्ट देखना है या ये जानना चाहते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड किस बारे में करने वाले हैं, तो देखते रहिए द स्टार स्पीक्स पॉडकास्ट। थैंक यू।